राम राम भाई सारा ने। कल एक वीडियो बनाई थी मैंने कि गुरु का क्या महत्व है, भी हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए। तो आज उसी के ऊपर एक बनाते हैं कि अगर हम गुरु बनाते हैं तो हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। तो भाई पहले तो गुरु का मतलब जान लें। गुरु, गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। तो जो अंधकार में प्रकाश दिखाए वो गुरु होता है। और गुरु जो है भाई हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके दर्शन मात्र से ही हमारे मन की कली खिल जाए और हमारे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाए। हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए। गुरु ज्ञान और वैराग्य में परिपूर्ण होना चाहिए। भाई ऐश्वर्य में तपस्वी होना चाहिए। भाई यशस्वी होना चाहिए। मीठी बोली वाला होना चाहिए। और भाई समस्त संदेह के ढेर को अपनी ज्ञान की चिंगारी से एक पल में भस्म कर दे, गुरु ऐसा होना चाहिए। और हमारे प्रचंड ज्ञान में पैदा कर दे, हमारे अंदर प्रचंड ज्ञान को पैदा कर दे, उसको हमने गुरु बना लेना चाहिए। भाई गुरु पाखंडी ना हो और भाई गुरु बना के जो पाप में लीन ना हो और भाई झूठ को झूठ और सच को सच बताने वाला हमारा गुरु होना चाहिए। तो भाई गुरु दो प्रकार के होते हैं, जैसे गुरु और सदगुरु। तो गुरु होते हैं जो गृहस्थी को छोड़कर और भगवान को पाने का रास्ता ढूंढने के लिए भक्ति करके आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देते हैं। तो वो गुरु होते हैं। और सदगुरु वो होते हैं जिनको बचपन से ही भक्ति की लगन हो और वो सत ब्रह्मचारी रह के वे अपने मालिक को पाने की इच्छा करके और भक्ति करने में लग जाए और भाई वो परिपूर्ण भक्ति करके आत्मा और परमात्मा का मिलन कर ले, तो वो सदगुरु होता है। तो भाई गुरु ऐसे होते हैं कि हमेशा गुरु अपने शिष्य के लिए, अपने देश के लिए हमेशा कुर्बानी देते हैं। अब देख लो, जैसे कृष्ण जी ने भी अवतार धारण करके गुरु ही थे ना, उसने भी महाभारत के युद्ध में भाई सच्चाई का दिया था ना साथ, तो सच्चाई का ही दिया था। हमेशा से इस दुनिया में सच्चाई ही फांसी टूटती है। तो सच्चाई का साथ दिया उसने, धर्म का साथ दिया। तो माता गांधारी ने उसको श्राप दे दिया था कि जा तेरा वंश खत्म हो जाए। तो कृष्ण जियों का भी ये श्राप धरती पे पूरा करके गए, वो भी उनका वंश खत्म हो गया था। लेकिन इस युग में परिवर्तन लाने के लिए भाई जब जब भी अधर्म बढ़ता है उसका नाश करने के लिए तो मालिक को चोला धारण करके इंसानी पृथ्वी पर आना पड़ता है। और वही संत गुरु कहलाने के लायक हैं। और वही संत अपने देश में इस अनर्थ का, अधर्म का, पाप का नाश करके युग को बदल सकते हैं। और जब भी युग बदला जाता है तो कुर्बानियाँ तो होती हैं, ऐसे युग नहीं बदला जाता। कृष्ण जी ने भी जब बदला था तो कुर्बानियाँ हुई थी बहुत। कृष्ण जी का भी अपना परिवार भी सारा खत्म हो गया था, देश के लिए, अपने शिष्यों के लिए कुर्बानी दे दी अपने परिवार की। फिर अपने गुरु उसको देख लो, गोविंद जी को देख लो भाई, अपने समस्त बच्चों समेत जिंदे बच्चों को दीवार में चढ़वा दिया गया था। और भाई आप भी इस देश के लिए कुर्बान हो गए थे। और जीते जी किसी ने भगवान नहीं माने, जीते जी उनकी किसी ने कदर नहीं की। मरने के बाद वो भगवान की जगह बिठाए लोगों ने, क्योंकि हमारे देश का ये रूल है कि आदमी की भी कदर जब होती है जब वो मर लेता है। वो तो संत हैं, तो इसीलिए पहचानने के लिए वो आँखें चाहिए। वो आँखें जब बनती हैं जब हम गुरु से ज्ञान ले लें। वैसे हमने क्या समझ है, क्या फ़र्क है कि कौन गुरु है और भी कौन महापुरुष है और कौन भाई आम इंसान है। तो इसलिए गुरु हमारे ऐसे होते हैं कि अपने शिष्यों के लिए और अपने देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं और हमेशा से दी है। तो इसीलिए भाई हर युग में अब भी ऐसा भयानक
समय चला हुआ है कि मेरे को लगता है कि अब भी वही टाइम आ गया है कि इस बुरे टाइम को, इस बुरी घड़ी को बचाने के लिए ज़रूर किसी संत ने जन्म ले रखा है और कोई संत इस पृथ्वी पर है जो इस बुरे टाइम को, इस बुरी घड़ी को, भाई इस बड़े हुए पाप को भाई ख़त्म करके और फिर से दोबारा से सृष्टि में खुशी की लहर आएगी और देश ऐसी खुशी से फिर प्रफुल्लित होगा। तो क्योंकि देख लो चारों तरफ कोई बीमारी से ग्रस्त है, चारों तरफ बॉर्डरों पर हाहाकार मची हुई है, कभी चीन के बॉर्डर पर, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर, अब इजराइल ने हमला जो किया है, कभी प्लेन क्रैश हो गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी कुछ हो गया है, बिल्कुल भी शांति नहीं है। बहुत बुरा टाइम चला हुआ है। तो मेरे को लगता है कि अब भी इस टाइम में भी कोई ना कोई ज़रूर संत ही आगे आएगा और इस पृथ्वी को और इस देश को बचाएगा, ये मेरी आशा है। तो इसीलिए भाई गुरु का महत्व और गुरु कैसा होना चाहिए, ये मेरे दिमाग में बात थी। तो मैंने जैसे भी विचार आए वो आपके सामने रखे। अगर आपको पसंद आए हों तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करियो। भाई नमस्कार।